नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त अगर बात की जाए मनीष कश्यप मामले में, तो जो देश भर को उम्मीदें थी कि 8 मई को कुछ ना कुछ फैसला जो है वो मनीष कश्यप के हक में आ सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। दरअसल बिहार के मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई का फेक वीडियो शेयर करने का आरोप जो लगा डिजिटल जर्नलिस्ट मनीष कश्यप पर, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इसी बीच सर्वोच्च अदालत ने मनीष कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए मामले में भी राहत देने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप पर जो पहले ही एनएसए लगा चुकी है उसमें राहत नहीं मिली। दरअसल 18 मार्च को बेतिया के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था मनीष कश्यप में। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप के वकील ने उनके वीडियो को पत्रकारिता से जोड़ते हुए, जर्नलिज्म से जोड़ते हुए एनएसए हटाए जाने की मांग की थी। अब उनकी मां का भी बयान सामने आ रहा है, मनीष कश्यप की मां का बयान। लेकिन तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल थे, उन्होंने जो कहा कोर्ट में कि याचिकाकर्ता पत्रकार नहीं है, एक नेता है जो बिहार में चुनाव लड़ चुका है। नेता तो खुद कपिल सिब्बल भी हैं। वहीं मनीष कश्यप को उनकी मां भी अब जो है पत्रकार ही मानती है। उनका कहना है कि जेल से निकलने के बाद वह अपने बेटे को पत्रकारिता नहीं करने देंगी। ये देखिए, एक मां की ममता है। जिस पत्रकारिता को करते हुए मनीष कश्यप ने देश विदेश में नाम कमाया, बिहार सरकार का सच उजागर किया और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कभी सामने नहीं आए, उन मुद्दों को उठाया। ये खुद हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार की जनता ने हमसे कहा था जब हम गए थे बिहार बंद को कवर करने। मनीष कश्यप के समर्थन में जो बिहार बंद का आह्वान किया गया था, उस समय खुद लोगों ने हमें बताया कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे मुद्दे थे जो आज तक इतने सालों में कभी जो है सॉल्व नहीं हो पाए। लेकिन जब हमने मनीष कश्यप को बताया, मनीष कश्यप ने उसके बारे में अवगत करवाया सबको, उसके बाद वो मसले भी सॉल्व हुए। बहरहाल, वीडियो बनाकर जो है अपलोड करना मनीष कश्यप का ये पेशा जो है साल 2020 में पश्चिम चंपारण की चनपटिया सीट से, इससे पहले वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसी को बार बार कोर्ट किया जा रहा है। कपिल सिब्बल जो कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है उतरे थे। मनीष कश्यप को उस समय 9200 से ज्यादा वोट मिले थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। वहीं मनीष कश्यप की मां जो है वो बेटे की कैद खत्म ना होने से निराश हैं। एक इंटरव्यू में मनीष कश्यप की मां ने कहा कि सिर्फ तारीख मिल रही है, बिना वजह सबूत जुटाने के नाम पर तारीख ली जा रही है, लेकिन उसने जब कोई गलती की ही नहीं है तो फिर सबूत कहां से मिलेगा, ये सवाल उठाया मनीष कश्यप की मां ने। और आगे कहा कि मनीष कश्यप को गलत तरह से फंसाया गया है। देखिए, ये मनीष कश्यप की मां जो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को गलत तरह से फंसाया गया है, हम भी जब लगातार बिहार के लोगों से बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जनता का यही कहना है कि मनीष कश्यप को जानबूझकर फंसाया गया है। किसकी तरफ से? बिहार सरकार की तरफ वो इशारा करते हैं कि लगातार जो बिहार सरकार की खामियां मनीष कश्यप निकाल रहा था, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के निशाने पर मनीष कश्यप था। और मौका देखते ही बिहार सरकार ने किस तरीके से मनीष कश्यप को पहले जो है फंसाया, फिर तमिलनाडु भेज दिया, एनएसए लग गया, उसमें उनका रोल बताते हैं। दरअसल मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण करने से पहले भी अपनी मां के साथ एक वीडियो बनाया था। वीडियो में मनीष कश्यप ने मां के लिए अपील की थी। मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं जेल जा रहा हूं और मेरी मां की आंखों में आंसू मत आने देना, ये लोगों से कहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आगे कहा था मनीष कश्यप ने कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, उम्मीद है कि आप लोग साथ खड़े रहेंगे, बस कानून अंधा है, आप लोग अंधे नहीं हैं। ये जाते जाते बात कही थी जेल जाने से पहले कि कानून अंधा है, आप लोग अंधे नहीं हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जो कंपेयर किया जा रहा है मोहम्मद जुबैर के साथ। मोहम्मद जुबैर को बेल भी मिल जाती है और उसको पत्रकारिता के लिए छूट भी दे दी जाती है, लेकिन मनीष कश्यप मामले में एनएसए भी नहीं हटाया जाता। दरअसल क्या हुआ था कोर्ट में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, वो भी आपको बता दें, जिसके बाद अब ये प्रतिक्रिया आई उनकी मां की। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मनीष कश्यप मामले में जब सुनवाई हुई तो मनीष कश्यप ने एक याचिका जो है दाखिल की थी
कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो है जारी उनकी नज़रबंदी को ख़त्म किया जाए। वो एनएसए को ख़त्म करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है, आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं। वो मान रहे हैं तमिलनाडु एक शांत राज्य है, और कुछ देर पहले जो वहाँ के गांव की वीडियोज आई वो सब जानते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने फिर उन्हें कहा कि आप राहत के लिए हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी। मनीष कश्यप की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बेंच को यह बताया कि उनके मुवक्किल ने देश के प्रमुख अखबारों में छपी खबर के आधार पर वीडियो बनाया था। उन्होंने उस खबर को करने वाले अन्य पत्रकारों को भी जेल भेजने की बात कही कि मनीष कश्यप पर ही एक्शन क्यों, हम भी डे वन से ही बात बोल रहे हैं। कई खबरों में छपा था, न्यूज़पेपर में छपा था, उन पर कोई एक्शन नहीं। कश्यप के वकील ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें बिहार स्थानांतरित करने की मांग रखी। इसके खिलाफ बिहार सरकार के वकील ने मनीष कश्यप को आदतन अपराधी बताया। कहा कि मनीष कश्यप आप्रन अपराधी होते हुए कहा कि मनीष कश्यप के खिलाफ जबरन वसूली और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। कई सारी धाराएं, कई सारे ऐसे केस बिहार सरकार में कई मंत्री और कई बड़े नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं। उनके लिए क्या कहेगी बिहार सरकार? क्या उनको भी जेल में डाल करके एनएसए लगाएगी सरकार उन पर, अपने ही लोगों पर? लेकिन मनीष कश्यप उनको आदतन अपराधी दिखता है। वहीं कपिल सिब्बल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतने सीनियर एडवोकेट, कि वो तो पत्रकार ही नहीं है, वो तो चुनाव लड़ चुका है। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ा है, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है? और यहाँ पर कई सारे ऐसे पत्रकारों की एग्जाम्पल है, पहले पत्रकार होते हैं, फिर किसी पार्टी में जाते हैं, फिर वापस जब पार्टी छोड़ते हैं फिर वापस से पत्रकार बन जाते हैं। आप ही के सगे संबंधी हैं कपिल सिब्बल जी, उनके बारे में नहीं बताएंगे आप? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में सुनवाई नहीं करनी थी तो फिर इतने दिन तक टालम टोल क्यों चलता रहा? इसको लेकर जनता सवाल उठा रही है। लेकिन यहाँ पर अब जो प्रतिक्रिया आई है माँ की कि पत्रकारिता नहीं करने दूंगी। एक वो पत्रकार जो देश भर की समस्याओं को उजागर करता था, गुजरात में भी जाकर के समस्याओं को उजागर किया, जम्मू कश्मीर के बारे में न्यूज़ दिखाई, दिल्ली के बारे में दिखाई, तमाम राज्यों में जाकर के न्यूज़ को दिखाया। लेकिन अब वो परिवार इतना टूट चुका है ये एनएसए लगने के बाद, क्योंकि बात ये आ रही है कि अगर फेक वीडियो शेयर किया है तो मनीष कश्यप पर इतनी ज़्यादा जो है कठोर कार्रवाई, और वो भी अकेले मनीष कश्यप पर, उन प्रमुख अखबारों का क्या? उन पर तो कोई कंप्लेन भी नहीं, कोई एफआईआर भी नहीं, और उन पर तो कोई बात भी नहीं कर रहा। जब एडवोकेट सिंह ने इस बारे में बात कही तो उस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, उनके लिए कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मनीष कश्यप को तो आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं वो तो आतंकवादी तक बता चुके हैं। तो इस तरीके जो है कहा जा रहा है, कैसे टारगेट किया जा रहा है, परिवार पूरे तरीके से टूट चुका है। और जैसे जो स्टेटमेंट सामने आई मनीष कश्यप की माँ की कि तारीख पे तारीख इसलिए दी जा रही है कि सबूत जुटाए जाएं, कहाँ से जुटाएंगे? और अगर फेक वीडियो को लेकर एक्शन है तो उन प्रमुख अखबारों पर भी एक्शन हो, वो भी जर्नलिस्ट जेल में जाएं, लेकिन उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बहरहाल अब आपकी इस पर क्या राय है? जो मनीष कश्यप की माँ की स्टेटमेंट सामने आ रही है, जो परिवार के सदस्यों की स्टेटमेंट सामने आ रही है कि जैसे ही बाहर आएगा अब जो है पत्रकारिता नहीं करने दी जाएगी मनीष कश्यप को, जिसने बिहार की क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको उजागर किया, और बहुत सारी जगह पर वो समस्याएं जो है वो सुलझी भी हैं। लेकिन अब जो परिवार ये चाह रहा है कि जैसे ही बाहर आएगा पत्रकारिता, जर्नलिज्म नहीं करने दी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जो माँ का कहना है कि पत्रकारिता अब नहीं करनी चाहिए, आपकी क्या राय है? क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे आवाज़ लगातार उठाई जानी चाहिए? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जानबूझ करके मोहरा बनाकर टारगेट किया जा रहा है मनीष कश्यप को राज्य सरकार की तरफ से। आपके जो भी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।